ये जो तुम्हें रब के बारे में बताते हैं, ज़रा इनसे पूछो, ये खुद रब को जानते हैं? नहीं, असल में ये रब के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं और तुम्हें खुद में उलझाते हैं। मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, जो रब प्रेमी होता है वो किसी को भी खुद में उलझा के रखता है। उसका असल काम होता है उसको भीतर से जोड़ देना, उसको बाहर की रस्में रिवाजों से दूर कर देना। पर यहाँ तो जो भी रब के बारे में बताता है वो बाकायदा अपनी दुकान खोले बैठा है और बाकायदा वहाँ एक भीड़ का झुंड इकट्ठा करता है। अब तुमसे एक सवाल और मेरा है, वो परमात्मा, वो ईश्वर क्या झुंड पसंद करता है? झुंड में किसी को वो प्राप्त हुआ हो तो एक बंदा मुझे बता दें आप। वो तो तन्हाई में समझ आता है, प्राप्त होना तो बहुत दूर की बात है। वो तो तन्हाई में समझ आता है। तुम तन्हाई में जाते नहीं, तुम यूं भीड़ में ढूंढ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। भीड़ में जाके तुम सीख से भर रहे हो, रस्म रिवाज परंपराओं का शिकार हो रहे हो। रस्म रिवाज परंपरा में यदि वो मिलता तो सभी को मिल चुका होता। वो रस्म रिवाज और तुम्हारी हर परंपरा से परे है। तुम परंपरा रस्म रिवाजें छोड़ते नहीं, वो समझ आता नहीं। और हाँ, जो रब के बारे में तुम्हें इतनी बारीकी से बताते हैं ना, वो खुद ही असल में रब से दूर होते हैं। रब को बताने का अर्थ क्या है? रब को बताने का अर्थ है तुम्हें खुद से जोड़ देना। पर यहाँ तो खुद में उलझाने का काम किया जा रहा है। तुम एक बार चले गए, तुम्हें दोबारा बुलाया जा रहा है, या तुम खुद बिना बुलाए चले जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उसके लिए तो ठहर जाना होता है, उसके लिए तो तन्हाई में जाना होता है। अब आप बताएं, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ ना तो तन्हाई है, सिर्फ वहाँ एक शोर शराबा है, एक भीड़ जमा है। उस भीड़ में तुम उस रब, उस परमात्मा को खोजना चाहते हो। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तुम क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? अपना वक्त बचाओ और अपना वक्त बचाते हुए उससे लगन है, उससे प्रेम है तो जहाँ तुम हो वहीं उसे खोजो। कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। जब तक तुम धर्म के नाम पे ऐसे लोगों की दुकान चलाते रहोगे, ये नौकरा नौकरी सब कुछ छोड़ छुड़ा के ऐसे ही काम को अंजाम देते रहेंगे। और लोग भी हैं, और लोग भी हैं जो अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ज्ञान देने के लिए, धर्म गुरु बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रास्ता ऐसा है कि जहाँ इज्जत भी है, जहाँ दौलत भी है। तो अब यहाँ पे एक मिसाल मेरे को याद आती है कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है, अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। तो तुम खुद बढ़ावा देते हो, ऐसे लोगों को तुम खुद बढ़ावा देते हो। अच्छा, परमात्मा को जो जाना है वो एक तरफी बात कभी नहीं करता कि ये सही है वो गलत है। जो परमात्मा को जानने का दावा करे और फिर तुम्हें यूँ मेरे तेरे में बांटने का काम जारी रखे, ध्यान देना वो खुद तुम जैसा है। वो खुद अंधेपन का शिकार है, वो खुद रब से अनजान है और तुम उसके चक्कर में लगे हो। रब की खोज, रब को जानना तो भीतर का मामला है, तन्हाई का मामला है। तन्हाई में ना वो खुद गया है जो भीड़ जमा करके बैठा है, ना तुम्हें जाने देता है, ना तुम्हें तन्हाई में जाने का रास्ता दिखाता है, क्योंकि वो खुद तन्हाई को जानता नहीं। वो खुद भीड़ का एक हिस्सा है।
वो खुद तुम जैसा है।